यूपी उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में मंथन जारी है। आज सीएम योगी की गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक होनी है। दोनों डिप्टी सीएम यूपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। 50 के करीब मौजूदा विधायकों का टिकट काटा जा सकता है। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में। आज फिर से बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। 11 बजे ये बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया जाएगा। उम्मीदवारों के नामों को लेकर कल भी दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई थी और ये बताया जा रहा है कि कल हुई बैठक में करीब 170 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा भी हुई है। ये सभी वो नाम थे जिन पर पहले 3 चरणों में मतदान होना है। बाकी के नामों पर आज होने वाली इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके साथ कई और अहम मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि इस बैठक के अलावा कल देर रात सीएम योगी की तरफ से भी बैठक की गई थी। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी से इस्तीफे पर सूत्रों के हवाले से खबर ये, इस्तीफा देने वालों को बीजेपी मनाएगी। स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल को जिम्मा सौंप दिया गया है। इस्तीफा देने वाले विधायकों से बात की जाएगी। सूत्र ये बताते हैं जो नाराज नेता हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की जाएगी। ये नाराज नेताओं से दोनों बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे नाराजगी आखिरकार किन किन मुद्दों को लेकर है, क्योंकि अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं नाराजगी के। और अब कोशिश ये की जा रही है डैमेज कंट्रोल करने की। इस्तीफा देने वाले जो विधायक हैं उनसे बात की जाएगी और सूत्रों के हवाले से खबर है। स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल के कंधों पर यह जिम्मेदारी होगी कि इस नाराजगी को मिटाया जा सके। जो विधायक नाराज नजर आ रहे हैं उनको मनाया जा सके और बीजेपी में ही उनको रोका जा सके, क्योंकि अब दल बदल की राजनीति जो है वो चरम पर होती नजर आएगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। जब्बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शिवम हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं। उन्हीं का रुख करते हैं, ज्यादा जानकारी नहीं से लेते हैं। शिवम, अब अगर अभी बात की जाए तो कल से मंथन चल रहा है यहाँ पर उम्मीदवारों को लेकर। आज भी बैठक हो रही है, अभी ताजा अपडेट क्या है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल आज बैठक होनी है। बैठक का जो समय है वो 10:30 बजे से है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त यूपी सदन में मौजूद है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो मैं यूपी सदन में मौजूद हूं। यहां से वो सीधा बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे, जहां पर न सिर्फ उम्मीदवारों को लेकर मंथन होना है बल्कि डिजिटल चुनाव में कैसे पार्टी उतरे उसको लेकर रणनीति बन रही है। कल लगभग 10 घंटे बैठक चली। उसके बाद स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर समेत जो बाकी नेता है उन्होंने रात में भी बैठक की। और आज जो बैठक होनी है उसमें भी 170 उम्मीदवार, 170 से 180 भी के बीच जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर चर्चा होगी। उसके साथ साथ जो कल केंद्रीय चुनाव समिति की जो बीजेपी है उसकी बैठक होनी है, उसमें नाम फाइनल किए जाएंगे। चर्चा ये भी है कि 50 के आसपास ऐसे विधायक हैं जिनसे जनता नाखुश है और जिनकी जो रिपोर्ट गई है वो निगेटिव है। ऐसे में उनके टिकट भी काटे जाएंगे। यही एक वजह है कि चुनाव से पहले पार्टी में भगदड़ मच गई। जिन नेताओं के पास फीडबैक है कि उनका टिकट काटा जाना है वो दूसरी पार्टियों से संपर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ट्रस्ट इश्यू क्रिएट हो गया है और इसी को देखते हुए हो सकता है कई ऐसे लोग जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। जब्बार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब्बार, चूंकि ये खबरें सामने आ रही हैं कि जिस तरह विधायकों ने नाराजगी जाहिर की है उसको देखते हुए अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। स्वतंत्र देव सिंह पर जिम्मा है, सुनील बंसल पर जिम्मा है कि वो इन लोगों से बात करें और कोशिश करें जानने की, नाराजगी दूर करने की कि दिक्कत कहां कहां आ रही है। अब जाहिर तौर पर क्योंकि कल जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और इसके बाद में कहा ऐसा गया कि करीब करीब 28 नेता भारतीय जनता पार्टी के पार्टी को छोड़ सकते हैं। चूंकि बीजेपी कहीं ना कहीं मान रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो अपना रसूख है, गर्चे वो कुशीनगर के पडरौना से विधायक हैं, लेकिन उनका रसूख चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पूरा इलाका है, शाहजहांपुर है, बदायूं, जहां से उनकी बेटी सांसद है, और ये पूरा जो बेल्ट है जहां पर उनका एक बड़ा रसूख माना जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में गैर यादव ओबीसी की अगर बात करें, जिसमें तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा तबका है वो मौर्य का आता है। और जाहिर तौर पर ऐसे में देखा जाए 2007 के विधानसभा चुनाव में देखा जाए, मायावती जब सत्ता में आती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा उसमें दखल होता है। उनके पीछे पीछे ओबीसी का एक बड़ा तबका साथ में चला आता है। इसी तरीके से 2017 से ठीक पहले बीजेपी ने इस बात को देखा और नोटिस किया कि अगर समाजवादी पार्टी को हराना है तो फिर गैर यादव ओबीसी को अपने साथ में लेकर के आना है। बिल्कुल, इसीलिए कहीं ना कहीं समाजवादी स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी लाया गया था। मगर अब ऐसी स्थिति में मान मनोबल की भी अब प्रक्रिया शुरू हो रही है। बिल्कुल, और ये मान मनोबल इस वक्त बेहद जरूरी है अगर पार्टी में लोगों को रोकना है, क्योंकि
क्योंकि यही स्थितियां जो है वो हर एक पार्टी में बिगड़ती हुई नजर आती है जब टिकटें काटने की बारी आती है। बहुत शुक्रिया आपका जब्बार। शिवम, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।